जय हिंद। नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि परसेंटेज का अर्थ क्या है और परसेंटेज का एक ऐसा कंसेप्ट यानी किसी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू से हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परसेंटेज उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, ये जो परसेंटेज फैमिली के 5 सदस्य हैं, इन पांचों सदस्य में परसेंटेज का ही, इन पांचों सदस्यों में यानी पांचों टॉपिक्स में परसेंटेज का ही कंसेप्ट लागू होता है। यानी ये जो परसेंटेज के जो नियम हैं, जो बेसिक नियम हैं, वो इन सारे के सारे टॉपिक्स में यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको इनके परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू का कंसेप्ट आपको अगर पता है तो इन 5 के पांचों टॉपिक को आप बेहतरीन ढंग से और मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आपको हम समझाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस को समझा जाता है और मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि परसेंटेज क्या है। तो आप जानते हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अर्थात परसेंटेज का अर्थ है कि दुनिया की किसी भी चीज़ को 100 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करना और उसमें से जितने आप टुकड़े निकालोगे वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। मान लो एक क्लास के सारे बच्चों को हमने 100 मान लिया। अब हमने बोला कि उसमें से 20 बच्चे आज नहीं हैं, इसका मतलब 20 बच्चे 100 में से एब्सेंट हैं। तो दुनिया की हर एक चीज़ अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। जैसा कि इसके नाम से ही नाम से ही आपको पता होगा, जैसे इसको हम लिखते हैं परसेंट, तो परसेंट को आगे जब प्रोसीड करोगे तो आएगा क्या? पर अपान सेंट। यानी पर मीन्स होता है प्रत्येक, सेंट मीन्स होता है सौकड़ा, यानी कोई चीज़ 100 पर कितनी। सेम वे में अगर हम हिंदी में लिखने का प्रयास करें तो होगा प्रति अपान शत, यानी प्रत्येक 100 पर कोई चीज़ कितनी होती है उसे ही प्रतिशत कहा जाता है। राइट। परसेंटेज का साइन क्या होता है? यह है परसेंटेज का साइन, और परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100। अर्थात किसी नंबर के साथ में जो परसेंटेज लिखा होता है उसको वहां से हटाने के लिए उसको 1/100 से गुणा किया जाता है, या यूं आप कह सकते हैं उसको हम 100 से क्या देते हैं? भाग देते हैं। राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि परसेंटेज से हम किसी चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। परसेंटेज से किसी चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मैंने एक बहुत ही छोटा सवाल लिया 20%, तो 20% का अर्थ है 20 अपान में कितना लगाओगे? परसेंटेज हटाओगे, अपान में कितना आ जाएगा? 100। इसको आपने 20 से काट दिया तो 1/, कितना आ गया? 5। 1/, कितना आ गया? 5। इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या का या तो आप 20% निकाल लीजिए या उसको 1/5 से इंटू कर दीजिए, दोनों के मान सेम ही प्राप्त होंगे कि दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों की वैल्यू सेम है। ये ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये परसेंटेज वैल्यू है। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 16 सही 2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। तो आप क्या करेंगे? 16 तियां 48, 48 2 50, 48 2 50, 50/3 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे? 100। 50 से काट दिया कितनी बार? 2 बार, तो 1/3 टू जा कितना हो गया? 6। यानी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/6। राइट। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 66 सही 2/3%। तो इसको जब आप प्रोसीड करेंगे तो ये 3×18 एक 19 यानी 198 2 कितना हो जाएगा ये 200 बटे कितना 3, परसेंटेज हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो घटा दिया तो ये कितना आ गया 2 बाई कितना आ गया 3, यानी 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया ये 200 बटे कितना 7, 200 बटे 7, यहाँ पर मान कितना आ गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया 2/7। क्लियर है। तो इस तरह से आप अपने सवालों को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि हमें एग्ज़ाम में हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम परसेंटेज से पहले इस तरह से चेंज करें फिर उसके मान को निकालें। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है कि ये जो परसेंटेज वैल्यू हैं इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पहले से हमें हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ताकि हमारा जो टाइम है वो लॉस ना हो और हम किसी सवाल को मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो करना क्या है आपको, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हैं और ये वैल्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको याद नहीं करना है। जैसे 1, दुनिया की हर एक चीज़ कितनी होती 1, यानी 1 मतलब कितने परसेंट 100, यानी 100% की फ्रैक्शन होती 1, 1/2 कितना होता है 50%, या यूँ कह लो 50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/2। 33 सही 1/3, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16 सही 2/3, 1/6 और 14 सही 2/7 कितना होता है 1/7। राइट। तो ये आपको कुछ फ्रैक्शन और परसेंटेज के जो मान है ये आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान आपको रटना नहीं है बैठ करके, ये मान ऑटोमेटिकली आपको ना रिमाइंड हो जाएंगे और प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब आपको हम एक नई चीज़ इसमें बताते हो। तो आइए बढ़ते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि 1/3 मान होता है 33 सही 1/3%। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 2/3 को फ्रैक्शन में बदलो तो आप कहेंगे सर 1/3 का मान है 33 सही 1/3, तो 2/3 को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे आप समझिएगा ध्यान से। इधर क्या हुआ है फ्रैक्शन मान 2 टाइम हो गया, यानी यहाँ था 1/3, यहाँ पर हो गया 2/3, यानी फ्रैक्शन मान हो गया है 2 टाइम यानी 2 गुना। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 गुना। कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 गुना। तो आप 2 को यहाँ से गुणा करना है, याद रखना इंटू सिर्फ ऊपर होगा यानी न्यूमरेटर में होगा। तो 33 दूनी कितना हो जाएगा 66 और 2 कितना 3%। राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई 66 सही 2/3। क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको ये कोई बोल दे भाई कि आपको निकालना क्या है 3/4 निकालना है। 3 बटे कितना निकालना है 4। तो आप कहेंगे सर 1/4 कितना होता है 25, 1/4 कितना होता है यहां पर लिख लेता हूं 1/4 कितना होता है 25%। तो 3/4 कितना होगा, तो इधर गुणा हुआ किससे 3 से, तो इधर भी 3 से इंटू कर दो आप। तो 25 तियां कितना परसेंट, 25 तियां कितना 75 हो जाएगा 75%। राइट। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको बोल दे कोई हमें बताना है 2/9, 2 कितना बताना है 9। तो आप कहेंगे सर 1/9 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 11 होल 11 सही 1 कितना 9%। तो 1/9 का परसेंटेज मान है 11 सही 1/9% और हमें बताना है 2/9, यानी इधर से इंटू कितनी बार हुआ है 2 टाइम।
तो इधर भी आप इंटू कर देंगे 2 से, तो 2 से करेंगे 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 सही 2 बटे कितना 9%। राइट। आइए अगले सवाल पे करते हैं। जैसे आपको एक वैल्यू निकालनी है 3 बटे कितना 8, तो कैसे निकाल सकते हैं कि 1/8, 1/8 कितना है, तो आप कहेंगे सर 1/8 है 12.5%, 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 कितना होगा, तो इधर 3 से गुणा है तो इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो 12 3 कितना 36 सही 3 बटे कितना 2%। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की सही फॉर्म नहीं है, यानी यहाँ पर 3/2 लिखा है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 36 प्लस 1 और 1 बटे कितना 2 है ना, तो 36 से कितना हुआ 37 सही 1 बटे कितना हुआ 2, तो 3/8 का परसेंटेज मान कितना आ जाएगा 37 सही 1 बटे कितना 2। एक बात आप समझिएगा कि जैसे आप यहाँ पर कोई मान लिखते हैं 2 सही 2/3, तो इसका मतलब ये लिखा है 2 प्लस 2 बटे कितना 3, 2 प्लस 2 बटे कितना लिखा है 3। इसी प्रकार से अगर आपको ये कोई बोल दे कि 4 सही 6/5 लिखा है, तो इसका मतलब है 4 प्लस और 6 में एक बार 5 का और भाग जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा और ऊपर बच गया इधर, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 1 कितना हुआ 5 सही 1 बटे कितना 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को लिख और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप आइएगा, ये चीज़ हो गई आपकी। चलिए एक वैल्यू और लेते हैं यहाँ से, सवाल देखते हैं। जैसे कि इसी में मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 4/11 बताइए, 4/11 की आप परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे कि सर 1/11, 1/11 कितना होता है 9 सही 1 बटे कितना होता है 11 होता है, 9 सही 1/11 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/11 नहीं, इधर इंटू किससे हुआ है 4 से, तो इधर भी आप 4 से इंटू करेंगे, 4 9 कितना होगा 36 सही 4 बटे कितना होगा 11% होगा। राइट। जैसे आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया हमने 4/15, 4 कितना ले लिया 15, 4/15 ले लिया, तो 4/15 को कन्वर्ट किस में करना है आपको परसेंटेज में करना है। तो अब आप एक चीज़ आप पता है आपको कि 1/15 कितना होता है, तो 1/15 कितना होता है 6 सही 2/3% होता है। तो इधर सेम वे में 4 से इंटू किया गया, तो अगर आप 4 से इंटू करेंगे तो इधर भी आप 4 से इंटू कर दीजिए, तो 4 छंग कितना 24 और 4 दूनी कितना 8 बटे कितना 3%। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर 8 3 से डिविजिबल है, तो सेम वे में आप इसको क्या लिख सकते हैं 24 प्लस 8 बटे क्या 3 है ना। तो और इसको प्रोसीड करिएगा आप 24 प्लस, अब 8 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, बचा कितना ऊपर 2/3, तो 24 में 2 आप ऐड कर दो कितना हो गया 26, 26 सही 2 बटे कितना 3%। राइट। तो ये आपकी 4/15 की क्या आ गई परसेंटेज वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में उनकी बेसिक वैल्यू से आप कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखिएगा ये जो बेसिक वैल्यू है, वैसे तो परसेंटेज में बहुत सारे फ्रैक्शन, बहुत सारी उनकी परसेंटेज वैल्यू बन सकती हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिनेशन में कुछ बेसिक वैल्यू हैं,
इन्हीं वैल्यू पर बार बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यानी यूँ कह लो कि ये जो भी परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू आपके सामने लिखी गई हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि इस पर कोई लैंग्वेज बेस्ड जब सवाल आए या कोई लैंग्वेज बेस नहीं भी है, यानी किसी भी टाइप का कोई सवाल हो तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। और ये परसेंटेज वैल्यू, इनके जो फ्रैक्शन मान है, ये आपको प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई हर जगह आपको काम में आएंगे, राइट। तो आपको आशा करते हैं आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि परसेंटेज के मान को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, कि परसेंटेज को अब जो है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे। यहाँ से फिर से मैं कुछ चीज़ और बात इसमें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं 125% की फ्रैक्शन बनानी है, तो एक तो साधारण तरीका ये है कि 125 बटे आप 100 लिख दें। लेकिन आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि दुनिया की हर एक चीज़ कितने परसेंट होती है, 100। यानी 100% की जो फ्रैक्शन बनती हो कितनी बनती, 1। यानी 100% मतलब 1, 100% मतलब एक चीज़, यानी 1, तो उसकी फ्रैक्शन 1 बनेगी। तो 200% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 2। 300% की कितनी फ्रैक्शन हो जाएगी, 3। इसी प्रकार से 500% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 5। तो आप इस बात को समझिएगा, 125%, तो 125% को हम क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 25%। और आप जानते हैं दुनिया की कोई भी चीज़ जो 100% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1 बटे कितनी होती है, 4। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1 बटे कितना, 4। या आप इसको लिख दीजिए 4 1 4 और कितना, 5 बटे कितना, 4। राइट, क्लियर है ना ये। अब देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूं 116 सही 2 बटे 3, जो परसेंटेज इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो आप कहेंगे ठीक है सर, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 16 होल 2/3%। आप जानते हैं 100% की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 16 सही 2 बटे 3 का परसेंटेज मान कितना है, 1 बटे कितना है, 6। 1 बाई कितना, 6। तो ये लिख सकते हैं 6 1 6 7 बटे कितना, 6। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक मान ले लिया, क्या मान ले लिया, 314 सही 2 बटे 7%। 314 सही 2 बटे 7% को आपको बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 14 सही 2 बटे कितना, 7%। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे 300% का मतलब है 3, 14 सही 2 बटे 7 का परसेंटेज का मतलब है 1 बटे कितना, 7। अब आप इसको सही कर लीजिए, 7 तो कितना, 21, और 22 बटे कितना आ गया यहाँ पर, 7। 22 बटे कितना आ गया, 7। राइट, आइए एक और सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपसे कोई अगर बोल दे, क्या 524, इसको ऐसे लिख लो, 512 सही 1 बटे 12%। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 12 सही 1 बटे 2%। तो 500% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5 प्लस 12 सही 1 बटे 2 का मान कितना होता है, 1 बटे 8। तो 8 5 कितना, 40, 40 और 1 कितना, 41,
41 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा कि इस बड़े परसेंटेज को भी आप आसानी से इन फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सवालों को आसानी से हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या क्या समझाया और सिखाया, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। मैंने पहले तो परसेंटेज का आपको मीनिंग बताने का प्रयास किया कि मीनिंग क्या होता है, कि दुनिया की हर एक चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%, यानी उसके 100 बराबर टुकड़ों में हम उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं और उसमें से जितने टुकड़े हम निकालते हैं वही उसका क्या होता है, परसेंटेज होता है, राइट। फिर हमने कहा आपको कि परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में बदलने के कुछ तरीके सीखे और हमने यहाँ पर एक टेबल भी आपको बताई कि ये जो टेबल आपके सामने है ये टेबल आपको आनी चाहिए ताकि आप अपने कैलकुलेशन को कम कर सकें और मिनिमम टाइम में अपने सवालों को सॉल्व कर सके। फिर हमने देखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। फिर हमने कुछ एडवांस चीज़ें भी यहाँ पर सीखने का मैंने प्रयास किया। तो अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम इन्हीं फ्रैक्शन और परसेंटेज बेस्ड जो सवाल होंगे वो लैंग्वेज में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अब उन पे हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, यानी परसेंटेज का हमें प्रयोग कैसे करना है, परसेंटेज के साथ साथ हमें फ्रैक्शन का यूज कैसे करना है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से सीखने और सिखाने का प्रयास करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप ये जो आपके सामने फ्रैक्शन है इन फ्रैक्शन को आप लिख लीजिए और एक दो बार आप इनकी प्रैक्टिस करिए। याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, बस आपको मन ही मन क्या करना है, सॉरी आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, कॉपी पेन का क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अब अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इनका यूज क्या होता है, सवाल में कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है ना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।